नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर, जहां पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। आज से मतदान केंद्रों पर पोलिंग रवाना हो चुकी है। कल पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। कल पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग होनी है। इस चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 सदस्य नगर पालिका परिषद, 275 अध्यक्ष नगर पंचायत सहित 3645 सदस्य नगर पंचायत को लेकर चुनाव होना है। इसके लिए 2 करोड़ 40 लाख वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी मतदाता केंद्रों से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति और मतदान को लेकर प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, अपने सहयोगियों से जानेंगे। तो निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है। पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोटिंग की जाएगी। तो आपको बता दें कि 9 मंडलों के 37 जिलों में कल वोटिंग होनी है। सुरक्षा बेहद कड़ी है। सभी 37 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इस वक्त की अहम जानकारी, निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा। तो यह अपडेट है। पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोटिंग की जानी है। आपको बता दें कि 9 मंडलों के 37 जिलों में कल वोटिंग होगी। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले आप अपडेट देखेंगे। कल की तैयारियां कैसी हैं वो हमारे संवाददाता बताएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या तैयारियां, वो भी हमारे संवाददाता बताएंगे। अब ये 15 तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि 15 जगह से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम जगह से जानकारी लेंगे कहां पर क्या कुछ व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और उसके बाद मतदान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि तैयारियां प्रशासन की कैसी हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं, उन सब से अपडेट लेंगे। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, जैसा प्रशासन कहता हुआ नजर आ रहा है। समय बेहद कम बचा हुआ है और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कल सुबह से पहले चरण के मतदान यहां पर शुरू हो जाएंगे। प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है। तैयारियां प्रत्याशियों के द्वारा भी पूरी कर ली गई है। जोर आजमाइश प्रचार प्रसार में भी देखने को मिली थी। तो आपको जानकारी ये भी दे दें कि अब तैयारियां पूरी हो गई है। बस इंतजार कुछ घंटों का शेष रह गया और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे इतने दिनों से, और उसके बाद अब कल फाइनल डे यहां पर आ चुका है। आपको बता दें कि कल लगातार तैयारी देखने को मिलेगी और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, जो कि जानकारियां हर रोज सामने आ रही हैं। ऐसे में जो कलेक्टर हैं और एसएसपी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि तैयारियां प्रशासन पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंतजार प्रत्याशियों को तो है ही, लेकिन जो मतदाता हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र की बात है, अपने क्षेत्र के विकास की बात है। जब विकास की बात होती है तो जो मतदाता होते हैं वो बहुत ही सजग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने विकास के नाम पर वोट डालते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर पोलिंग बूथ की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा कड़ी है। विकास के नाम पर वोट होगा, वोट किसको जाएगा ये तो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो लगातार पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार देखने को यह मिल रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में आपको बता दें कि खास लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तैयारियां कह रही हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आगरा का रुख कर लेते हैं। रिंकी उपाध्याय लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रिंकी, देखिए, आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तैयारियां कैसी कल को लेकर? जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रथम चरण की मतदान कल 4 मई को होना है। तो कहीं ना कहीं उसी 37 में आगरा का भी नाम शामिल है। कल आगरा में मतदान होना है और हम आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा को अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त मजबूत कर दिए गए हैं। जैसे मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट और सीओ सभी को
गया, सारे पुलिसकर्मी तैनात किए, चप्पे चप्पे पुलिस आपको दिखाई देगी। और जो नजरबंद का घेरा है, ड्रोन की भी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जहाँ पे गंभीर इलाके हैं वहाँ पे अधिकतर फोर्स का। रिंकी बोलिए। सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद आपसे जवाब लेता हूं। अभी रिंकी कंटिन्यू कीजिए। वहाँ पे ड्रोन की व्यवस्था से सुरक्षा के पूरे जायजा लिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे जो मतदान किया जाए उसको रुकावट पैदा हो। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आगरा का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, ताकि शांतिपूर्वक यहाँ पे चुनाव कराया जाए। और चूंकि आगरा बहुत बड़ा शहर है, महानगरों में आता है, तो यहाँ के जो बंदोबस्त है वो अच्छे किए गए हैं। और यहाँ के अधिकारियों के लिए चुनौती भरा ये सफर होता है। चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ा ये एक कह सकते हो उपलब्धि है कि अगर शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ हो जाते हैं तो। इसी को देखते कल मैंने आगरा के डीएम जिला अधिकारी से बात की थी, नवदीप सिंह चहल से बात की थी, तो उन्होंने भी कहा शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के पूरे आदेश निर्देश दिए हैं। वहाँ पे कल मीटिंग ब्रीफिंग करके उनको निर्देश बता दिए कौन की कहाँ पे ड्यूटी लगेगी, जिसमें मजिस्ट्रेट भी है, दोनों मजिस्ट्रेट भी है, सीओ भी है और इंस्पेक्टर। काफी जो कम से कम 20,000 जो मतदाता है वो मतदान कराएंगे। मतदान जो कर्मी है वो मतदान को सही तरीके से अंजाम देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। इसको लेके आगरा का पूरा प्रशासन सही तरीके से अलर्ट है। चलिए ठीक है रिंकी, बने रहिए हमारे साथ, दोबारा भी आपके पास लौटेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। सौरभ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, देखिए जिस तरीके से तैयारियां पूरी ये बात कही जा रही है कि हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो मतदान केंद्र है वहां पर अभी पर क्या तैयारी देखने को मिल रही है और खासतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी कैसी? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जिलाधिकारी एसएसपी से आज ही बात हुई, उन्होंने पूरी तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी दी। और बात करें सुरक्षा दृष्टि की तो 5,000 से अधिक जो जवान हैं पुलिस के, पीएसी के, केंद्रीय पुलिस बल के, वो व्यवस्था में लगाए गए हैं। कहीं पर किसी प्रकार से भी कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो, कहीं पर किसी प्रकार से भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील जितने इलाके हैं उनमें सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और बात करें अगर जो चुनाव ड्यूटी बांटी गई है वो सुबह से ही जो मतगणना स्थल है और मतगणना स्थल जहाँ होनी है मंडी समिति, वहीं से चुनाव ड्यूटियां बांटी गई हैं। जो चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक हैं वो वहां से रवाना हुए हैं, तो मतदान केंद्रों पर वो रवाना हो चुके हैं। उनको बाकायदा जो है जो उनको चीजें चाहिए उनको दी गई हैं, तो निश्चित रूप से वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल है, पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। और चूंकि आशीष तिवारी जो एसएसपी फिरोजाबाद के हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव भी कराया है, तो निश्चित रूप से अब जो स्थितियां हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और बस अब इंतजार है। तो लगभग 14 घंटे बाद सुबह 7 बजे से जो है चुनाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरे दिन की अपडेट इंडिया न्यूज पर हम बाकायदा देते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने मतदाताओं से भी बात की है, मतदाताओं में भी खासा उत्साह है, कल का इंतजार है। और सबसे पहले वो कहते हैं कि सुबह सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इसकी भी तैयारी पूरी मतदाताओं ने कर ली है। मतदाता पूरा जोश से लवरेज है कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो विकास की बात करे। हालांकि पार्टी के सिंबल के नाम पर इस बार वोट जाने की पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े मतदाता हो या सपा से जुड़े मतदाता हो। तो साफ तौर पे प्रशासन के पूरे मुकम्मल इंतजाम है और यहाँ के जो प्रेक्षक बनाए गए हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो वो भी पूरी तरह भ्रमणशील है, पूरे जिले में भ्रमण किया है और बारीकी से डीएम, एसपी और तमाम अधिकारियों से बातचीत करके जाना है कि किसी प्रकार की कोई चुनाव में गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त वातावरण में ये चुनाव पूरा हो जाए, ऐसे प्रशासन के इंतजाम का दावा किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी। ठीक है, लौट लो आपके पास। रवि का रुख कर लेते हैं, संवाददाता रवि लगातार बने हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ। रवि, लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? लखनऊ के 110 वार्डों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होगा जो शाम तक चलेगा। हाँ, हालांकि खास बात यह है कि 6 बजे के पहले जो भी मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे, तो बाकायदा भले ही उसके बाद जो लोग इंटर कर चुके होंगे उनको बाकायदा पर्चियों के जरिए उनको मतदान कराया जाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद जो लोग बाहर होंगे वो मतदान नहीं डाल पाएंगे, यानी कि आपका मतदान केंद्र पे होना बेहद ही जरूरी है अगर आपको मतदान देना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लखनऊ के 110 वार्डों के लिए मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पोलिंग पार्टियां वो पहले रवाना हो चुकी है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के सभी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और हालांकि प्रचार प्रसार पहले ही बंद हो गया था
कल शाम को ही। और अब कल की बात की, कल सुबह से मतदान है वो शुरू होगा। 9 मंडलों को लेकर 37 जिलों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और जाहिर है जो भी मतदाता है वो भी बेहद ही उत्साहित है, क्योंकि नगर निकाय का, नगर निगम का जो चुनाव हुआ, जमीनी मुद्दों का चुनाव होता है, साफ सफाई और उसके अलावा जो सड़क है, पानी है, बिजली है, ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनकी आम लोगों की जो जरूरतें हैं इस चुनाव के बाद पूरी होगी। और जो प्रत्याशी होते हैं, जो जीतने के बाद उम्मीदें होती है उनसे जनता को कि वो उनके हितों को लेकर काम करेंगे, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो या उसके अलावा तमाम सारे मुद्दे हो। जी चलिए ठीक है। मनीष श्रीवास्तव, अपडेट दीजिए झांसी से। झांसी में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? शासन ने पूरी तैयारी कर ली है और चूंकि झांसी से पोलिंग पार्टियों की जो है रवानगी हो गई है और शाम तक ये पोलिंग पार्टी अपने मत जहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं, मत केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे और कल सुबह से ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। चाक चौबंद व्यवस्था की है प्रशासन ने, खासतौर पर जिन इलाकों में जिन पर जो संवेदनशील है वहाँ ड्रोन की व्यवस्था की गई है, भारी पुलिस फोर्स हुई वहां पर लगाएगा। ठीक है। जमील का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से अपडेट बताएंगे जमील। देखिए, जिस तरीके से मतदान केंद्रों की बात कर लेते हैं, वहां से अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये बनारस है और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर गली मोहल्ले की जो चुनाव, यानी कि नगर निगम की जो चुनाव है, उसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में बात की जाए तो बनारस में लगभग 1325 बूथ वोटिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदान करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है और साथ ही साथ लगभग 7,500 यहाँ पर सुरक्षाकर्मी को लगाया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई अनहोनी न हो। और इसके साथ ही साथ लगभग 35 ऐसे लगभग 52 जो है वो संवेदनशील, एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 120 के आसपास संवेदनशील जो बूथ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मुकम्मल की गई है, क्योंकि निकाय चुनाव जो होता है वो गली मोहल्ले का चुनाव होता है, प्रत्याशी जो होते हैं आसपास के होते हैं, इस वजह से काफी कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हर ही जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, और आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, अपडेट दे रहे। एक बार फिर से आगरा का रुख कर लेते हैं। रिंकी, लगातार देखने को मिलता है खास तौर पर आगरा में कि जो मतदान केंद्र होते हैं उस पर जब मतदान करने के लोग पहुंचते हैं तो काफी संख्या में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो मतदान केंद्र, वहां पर व्यवस्था कैसी हो रखी है, क्योंकि आप लगातार पहुंच रही है वहां पर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आगरा में चुनाव होता है वो बेसिकली सही बात है, जो लोग मतदान करने पहुंचते हैं वो बड़ी संख्या में ही पहुंचते हैं। इसी वजह से आगरा जो प्रशासन है, जो आगरा के कमिश्नर है डॉक्टर कितेंद्र सिंह, उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस कर्मियों को तैनात किया और 20,000 कर्मी यहाँ पे तैनात रहेंगे पूरे आगरा शहर के अंदर, चाहे वो देहात हो या फिर नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, सभी को मद्देनजर देखते हुए यही वजह है कि आगरा का प्रशासन पूरे अलर्ट है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आगरा का जो महानगर, जो नगर निगम का चुनाव होता है वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होता है कि, और यही वजह है कि सन 89 से लगातार जो सीट है वो भाजपा के खाते में ही लगातार आती है। लेकिन इस बार बसपा और मजबूत तरीके से इस बार आगरा में चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होगा, जो मतदाता मतदान करेंगे वो विकास को रख के ही मतदान करेंगे, ना कि किसी पार्टी के नाम पर मतदान करेंगे। तो देखना ही है कि कल सुबह 6 बजे से हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो तैयारियां की गई हैं और मतदाता किस संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं और आखिरकार किसकी किस्मत का वहाँ पे जो लेखा जोखा किया जाएगा, किसकी किस्मत पे और कौन होगा आगरा का मेयर, कल अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। क्योंकि ये आगरा शहर का चुनाव है, स्थानीय चुनाव होता है और ये विकास का चुनाव होता है। और यही वजह है कि आगरा में पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। सरकार ने पूरी ही जो आगरा जिला प्रशासन है उन्होंने पूरा तैयारी अच्छे से की है, मजबूत तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं, सीओ को तैनात किया है, मजिस्ट्रेट को तैनात किया है, खुद अधिकारी वहां पहुंचकर वोटिंग करेंगे ताकि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी दिखाई ना दे। चलिए ठीक है, बने रहिए रिंकी, आप भी हमारे साथ, अपडेट आपसे भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहराइच का रुख कर लेते हैं, संवाददाता संजय भी हमारे साथ बन चुका है। संजय, देखिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अगर बहराइच की बात कर लेते हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है सुरक्षा की दृष्टि से खास तौर पर? संजय, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संजय का तक आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संजय, दोबारा से आपका
संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। मनीष लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, देखिए, अगर पोलिंग बूथ की बात कर लेते हैं तो लगातार ये देखने को मिलता है कि सुरक्षा बेहद वहां पर कड़ी की जाती है, लेकिन अगर हम वोटर्स की बात कर लेते हैं तो क्षेत्र में उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव जो है आम चुनाव है और एक शहर के विकास का चुनाव है। बड़ी संख्या में यहाँ इस बार भी, पिछली बार भी वोटिंग हुई थी और इस बार भी वोटिंग होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि ये खासतौर पर शहर के विकास का चुनाव है, शहर की गलियों का विकास का चुनाव है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोटिंग कम पड़ती है, लेकिन जो नगर निकाय के चुनाव यहाँ के लोग वोटर घर से निकलते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो काफी लोगों में जोश देखने को मिला है। बीते दिनों में चुनाव था उसमें भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खासतौर पर डोर टू डोर जाके यहाँ के प्रत्याशियों ने वोट सुनाने का काम किया है और जो वोटर है उन्होंने भी अपना मन बनाया है और कल वो सुबह सुबह घर से निकलकर ये अपने वोट का मत का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है। सौरभ, मेरी आवाज आ रही है अब तक? सौरभ, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। रिंकी का रुख कर लेते हैं। रिंकी, देखिए, जिस तरीके से खासतौर पर देखने को मिलता है कि जब भी मतदान होना होता है उससे पहले तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं, जो कि इस बार भी देखने को मिले हैं। खासतौर पर आगरा में भव्य तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिला है, गाड़ियों का लंबा काफिला देखने को मिला, लेकिन जो वादे हुए हैं वो पूरे हो पाएंगे क्या? जनता उनसे लाभान्वित होगी क्या? जनता की सोच क्या है? उस सोच समझ के वोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस बार विकास का चुनाव है। जो हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है, दिवाकर पहले भी विधायक रह चुकी है और उन्हें अपने विधायकी के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं कराया। देश जो उनके क्षेत्र की जनता लगातार रोती रही और काफी टाइम पहले पोस्टर भी चस्पा हो चुके, आधे राधे किए। तो दिवाकर का भी यही कहना है कि मैं इस बार विकास पूर्ण तरीके से कराऊंगी। हालांकि पहले भी यहाँ से जमीन जैन रहे, लेकिन जमीन जैन के कार्यकाल में भी आगरा शहर का विकास नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद कर सकते। और चलिए, ठीक है रिंकी, रवि और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे। जिस तरीके से आपने भी देखा, जहां पर ग्राउंड जीरो से पल पल की जो अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे थे। तैयारियां कैसी हैं वो जानकारी साझा की गई है। तैयारियों की तरफ से अगर बात कर लेते हैं तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि अब और रात में फोर्स तैनात हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि सुबह से लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पल पल की अपडेट आप देख पाएंगे। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, पल पल की अपडेट आप तक साझा की जाएगी। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी थी वो हमने आपको दिखवाई है और हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा आप तक जानकारी साझा यहां पर की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित नगरपालिका परिषद कासगंज से अध्यक्ष पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवार शशिलता चौहान पूर्व चेयरमैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शशिलता चौहान 1990 से 2005 तक 3 बार लगातार कासगंज नगरपालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। शशिलता चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शशिलता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिलहाल आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम जो है वो आपसे अब करेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब जो समय रह गया है वो काफी कम है, क्योंकि अब वोटिंग होनी है। ऐसे में आपको जानकारी दे दें, कुछ ही घंटे की बात है। प्रत्याशियों की तरफ से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रशासन जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था करता हुआ यहां पर नजर भी आ रहा है। लेकिन अब कल वोटर्स किस बेस पर वोट देंगे ये जरूर देखने की बात रहेगी, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव यहां पर नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के वादे यहां पर किए जाते हैं, तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन वोटर्स क्या कुछ सोचकर वोट देंगे ये जरूर आने वाला वक्त यहां पर बता देगा। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो परिस्थिति यहां पर बनी हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में 37 जिलों के लिए मतदान हो रहा है। ऐसे में आगरा, लखनऊ की बात कर लेते हैं, बहराइच की बात कर लेते हैं, झांसी, बांदा, सीतापुर, देवीपाटन में भी लगातार सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। एक बार फिर से शशिलता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शशिलता जी, आप आवाज सुन पा रही है हमारी?
शशिलता जी, एक बार अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव का पहला चरण अब से कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको बता दें कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल एक बॉक्स में यहां पर कैद होगा और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार हमको जरूर करना पड़ेगा। शाम 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग। तो आपको बता दें कि 2017 निकाय चुनाव में 3.5 करोड़ मतदाता ने मतदान किया था। शशिलता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। शशिलता जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। हमारे यहाँ मतदान 11 तारीख को है। बिल्कुल, आपका जो मतदान है वो 11 तारीख को है। लेकिन शशिलता जी, जिस तरीके से देखिए आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो रही हैं, ऐसे में आपकी तरफ से जो वादे यहाँ पर किए गए हैं और खास तौर पर विकास के मुद्दे पर खास तौर पर आप चुनाव देखने को मिलता है, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करती हुई नजर आएंगी? ये जनता हम पर भरोसा करती है। जनता ने मेरा कार्य देखा है और यहाँ पर जो विकास कार्य वो मेरे कराए हुए हैं। 15 साल में किसी तमाम चेयरमैन चुने गए, उनकी पत्नियां चुनी गई, लेकिन उनके पतियों ने यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर कार्य किया है। कोई भी महिला अध्यक्ष ने अपना कार्य नहीं किया है। यहाँ पोस्टर भी लगे हैं कि भूतपूर्व प्रत्याशी रणजीत साहू जी और प्रतिनिधि राजनीत साहू, किस नक्त प्रशासन ने कभी उनको रोका और ना ही जनता ने टोका, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आए। प्रतिनिधि के रूप में आज भी चुनाव मैदान में। शशिलता जी, नगर पालिका परिषद कासगंज के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आप हैं। 3 बार लगातार कासगंज नगर पालिका की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपको जो एक्सपीरियंस रहा है नगर पालिका के चेयरमैन के तौर पर भी या फिर जो भी आपने भूतपूर्व में काम किया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस बार आपके बेनिफिट में साबित होते हुए नजर आएंगे? जी, मेरे सारे विकास कार्य जनता के सामने हैं और मेरे बाद किसी ने एक भी दुकान का निर्माण नहीं कराया, न नालों की सफाई कराई। 15 सालों में पानी की टंकियों में दवा नहीं पड़ी, तो अशुद्ध जल व्यवस्था का को दी गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। नालों की सफाई न होने से बरसात में जल भराव की समस्या हो गई है। जरा सी बारिश होती है तो पूरा कासगंज जलमग्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ड्रेनेज व्यवस्था को सही करना है। ड्रेनेज व्यवस्था सही होगी, फिर कासगंज को बहुत बड़ी राहत ये मिलेगी। दुकानों में पानी भर जाता है, लोग व्यापारी लोग परेशान होते हैं और उनको फिर शशिलता चौहान याद आती है। उसके समय में ड्रेनेज व्यवस्था एकदम सही थी, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए वो 24 घंटे काम करती थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 3 बार लगातार कासगंज नगर पालिका की चेयरमैन भी आप रह चुकी हैं, वो भी आपको एक्सपीरियंस है और अब आप एक बार फिर से यहाँ पर मैदान में खड़ी हो रही हैं। लेकिन आपके अपोजिशन में भी और लोग खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी तमाम वादे किए गए, उनसे कितना अलग आप अपने आप को मानती हैं? पहली बात तो मैं अकेली एक ऐसी महिला हूँ जिनका कोई प्रतिनिधि कभी नहीं रहा है और आज भी नहीं है। उनको और इस समय जो है रजनी साहू मैदान में है, उनके प्रतिनिधि में काम लिखा हुआ है, प्रतिनिधि काम करते हैं। दूसरी मीना जी बौरे हैं, उनके पति राजेश बौरे प्रतिनिधि बनकर काम करेंगे। वो जनता अब प्रतिनिधि को पसंद नहीं करती है, जनता मुझे लाइक कर रही है, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ कि कम से कम डायरेक्ट प्रतिनिधि से मिलेंगे, कोई डायरेक्ट चेयरमैन से मिलेंगे, वो कोई प्रतिनिधि बीच में नहीं होगा। बिल्कुल, आपने प्रचार प्रसार किया, जब भी हमने तस्वीरें देखी कहीं ना कहीं लोग आपसे आकर्षित होते हुए नजर आए, लोग आप पर भरोसा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाती है निर्दलीय तौर पर, तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएंगी? सबसे पहले नालों की सफाई और शुद्ध जल व्यवस्था। चलिए ठीक है, शशिलता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने